हेलो दोस्तों, आज हम करेंट का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। इसमें हम आज करेंगे इवेंट्स एंड समिट जो नेक्स्ट 6 महीने में हुए हैं। इसी से हमारे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, नवाचार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। मुख्यमंत्री इस वक्त पेमा खांडू है। राज्यपाल BD मिश्रा, ये सब की क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। हाल ही में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुजरात में किया, क्योंकि गुजरात आलू के उत्पादन में टॉप पर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हाल ही में नागपुर मेट्रो एक का लाइन रूट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार फडणवीस। नागपुर नितिन जयराम गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र, जिसे संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में सरकार ने भुवन पंचायत V3 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में, मुख्यालय बंगलोर, अध्यक्ष के सिवान, ये सबको पता। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है तेलंगाना, हैदराबाद। तेलंगाना, इसके अंतर्गत 1 लाख लोगों की फ्री मेडिटेशन ट्रेनिंग दी जाएगी। नोट, तेलंगाना ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर घोषित किया। हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह है दिल्ली। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो विकासशील क्रियाओं पर आधारित है। थीम इसका था टुवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो वो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अरुणाचल में किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोपोर जियो। इस पुल का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। BRO की स्थापना 1960, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। पहले इसका कोलकाता था। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी ग्रामीण विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण विकास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस यानी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 80वां सत्र का आयोजन हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा कन्नूर। 23वां नेशनल ईट फेस्टिवल का आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ यानी नवाबों का शहर। फिट यूथ, इसका थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, 28वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। विश्व पुस्तक मेले 2020 का विषय था गांधी द रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर। कैपिटल है नाइजर का, नियामी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रॉन्क। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बोल रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यानी एस्केन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। एस्केन 2020 में 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 9,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने के साथ 18 मेगा परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा देश पहली बार एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित अधिगम पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके जरिए बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI क्षेत्र में सुधार में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। एक्सपो का उद्देश्य नई व्यावसायिक भागीदारी बनाना और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो बोल रहा है, कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो हाल ही में परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्लोर। YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के वर्तमान CM है, ये सब याद रखिएगा। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। पहले क्वेश्चन इस टाइप के आते थे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण
विकास शिखर सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो बोल रहा है एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ, तो गुजरात में। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान शुरुआत कहाँ से की है, तो मुंबई। अभियान का उद्देश्य भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देना और महाराष्ट्र तटीय समुदाय के बीच तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो बोल रहा है ऑटो एक्सपो 2020 का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला हुआ आरंभ कहाँ किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो लोहित नदी के निचले इलाकों ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो बोल रहा है 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 28 बोल रहा है मीडिया इकाइयों के तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मीडिया इकाइयों के बीच तालमेल को मजबूत करना और साथ ही संचार में नई तकनीक का उपयोग पर मंथन करना है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ये बोल रहा है भारत नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। ये चेक पोस्ट 24/7 निगरानी से लैस है। इस चेक पोस्ट को रोजाना 500 ट्रकों की आवाजाही से नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें 30 की बात करें तो ये बोल रहा है 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक की शुरुआत कहाँ की गई, तो स्विट्जरलैंड में। इसमें सभी ताकतवर देशों के बड़े नेता, उद्योगपति और बड़ी हस्तियां शामिल होती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। मुख्यालय कोलोन यानी स्विट्जरलैंड है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में डेफ एक्सपो 2020 की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। डेफ एक्सपो 2020 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा थीम इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब द्वारा की गई है। 33 क्वेश्चन की बात करें तो IIFA 2020 के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल और गोवा। IIFA यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 2000 में हुआ था। 34 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रौद्योगिकी मेला अंथाप्रागन्या का आयोजन कहाँ किया गया, तो तेलंगाना। इस महोत्सव की वर्ष थीम थी स्पोर्ट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो ये बोल रहा है भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा रक्षा उद्योग अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ाने के उपयोग पर चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 का बात करें तो बोल रहा है 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन में 100 से अधिक रूसी और 200 से अधिक भारतीय उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो रहे डिफेंस एक्सपो 2020 के मौके पर आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इस फंड के द्वारा बच्चों के शोषण को रोकने हेतु कार्य किया जाएगा। यह फंड उनकी परोपकारी संस्था ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट का हिस्सा है। इस फंड की स्थापना साल 2007 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात करें तो सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। फिक्की के द्वारा मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के 5 उद्योग निकायों की साझेदारी से भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद की शुरुआत की गई है। 39 की बात करें तो किस राज्य में भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर आंध्र प्रदेश। इसके तहत राजमुंदरी में देश का पहला दिशा महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। आंध्र प्रदेश के सीएम है जो जगनमोहन रेड्डी है, जो शनिवार को इसका उद्घाटन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य में बोडो शांति समझौते के मौसम में शामिल हुए थे, इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के कोकझार शहर में आयोजित बोडो हस्ताक्षर समझौते के समारोह में शिरकत की। बोडो शांति समझौता 27 जनवरी 2020 को अलगाववादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक बैंक ऑफ बोडोलैंड के सभी संगठनों के साथ किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो यानी IISS शो की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। IISS 2020 भारत में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपनाई जाने वाली तकनीक, प्रगति और स्थायी प्रथाओं का उजागर किया जाएगा। इस साल में सी फूड शो का विषय ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो बोल रहा है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। इस सम्मेलन का विषय इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग था। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो 33वां अफ्रीकी संघ AU शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया। इसका थीम था साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिव एड्रेसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। इथियोपिया की राजधानी की बात करें तो अदिस अबाबा है। मुद्रा इथियोपियन बीर है। प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद अली है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ढाका आर्ट सम्मेलन में 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश के सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री KM खालिद ने किया था। समिट में विभिन्न देशों के 500 से अधिक कलाकार, मूर्तिकार, आर्किटेक्ट और कला पेशेवरों ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश। इस सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो NSG के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसे। इस सेमिनार का उद्घाटन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। थीम था आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED की खतरे की समझ। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है बीमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओडिशा। गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने 12 फरवरी को ओडिशा के पुरी के रामचंद्री समुद्र तट पर बाढ़ बचाव पर बीमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो ये है SCF क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? SCF क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के सेलम के बारपारी में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन SCF क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस मैदान का सेलम क्रिकेट फाउंडेशन की ओर से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो वो राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नई दिल्ली में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसका थीम है भारत की जैविक बाजार क्षमता को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो बर्लिन ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री, गुजरात से राज्यसभा सांसद है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में बीमस्टेक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नई दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के संबंध में 2 दिवसीय बीमस्टेक सम्मेलन का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो हाल ही में कोलकाता में ई-वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर पीयूष गोयल। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री और रेलवे मंत्री है। ये महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो भारत ने किस देश में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो जर्मनी। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना सरकार के हैदराबाद में 17 फरवरी से 19 फरवरी 2020 तक चलने वाली बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन किया गया। थीम था टुडे फॉर टुमारो, कल के लिए आज। क्वेश्चन नंबर है 56। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम तो वो है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो 700 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस स्टेडियम में 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता है। क्वेश्चन 57 की बात करें तो काशी एक रूप से अनेक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी का उद्घाटन तो वाराणसी में। काशी एक है, उसके रूप अनेक है। प्रदर्शनी में समूचे उत्तर प्रदेश के 10,000 से अधिक कारीगरों के साजो सामान को प्रदर्शित किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो वो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका थीम था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इकोसिस्टम फिशरीज एंड फूड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है हाल ही में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद साबरमती के किनारे बसा हुआ।
क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो भारतीय रक्षा उपकरणों पर सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। इस सेमिनार का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के विषयों को आगे ले जाना। क्वेश्चन नंबर 61 का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, जेंडर जस्ट वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन सा देश, सऊदी अरब। G20 यूरोपीय संघ प्लस 19 देशों का एक समूह है। भारत G20 की मेजबानी 2022 में करेगा और तब यह इसका 17वां संस्करण होगा, अभी 15वां है। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो वो बोल रहा है किसके द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से से बैठे बैठे 4 धाम की यात्रा के विवरण पा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर बड़ोदरा। मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज FSSI ने 3 दिवसीय मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया है। फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अध्यक्ष धनकेश पटेल, फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप बिट रिफ्यूजी अभियान प्रारंभ किया था, UNHCR। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूनाइटेड नेशनल हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी द्वारा हाल ही में स्टेप बिट रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया गया। इस अभियान में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा 12 महीनों में 2 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्वयं को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि विश्व में शरणार्थियों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए हर वर्ष लगभग इतने किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो यह बोल रहा है IFAD गवर्निंग काउंसिल की 43 बैठक का आयोजन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। IFD स्थापना 1977। IFD अध्यक्ष गिलबर्ट F होंगबो। IFD का मुख्यालय रोम, इटली। थीम है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल फूड सिस्टम टू एंड हंगर बाय 2030। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो कह रहा है कहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट मूर्ति का अनावरण किया था। वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 68 का बात करें तो 7वां वर्ल्ड सिटी समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कैपिटल है जो सिंगापुर सिटी या करेंसी है जो डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो बोल रहा है हाल ही में 65वां अमेजन फिल्म स्फीयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट फिल्म है जो गली बॉय, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है। बोल रहा है 70 क्वेश्चन किस शहर में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST मिशन द्वारा आयोजित किया गया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो 5वीं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो यह है श्रीलंका। बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन सितंबर 2020 के महीने में कोलंबो श्रीलंका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो गूगल भारत के किस जगह पर अपना दूसरा क्लाउड स्टेशन खोलेगा, तो दिल्ली। भारत में गूगल का पहला क्लाउड सेंटर मुंबई में जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था, दूसरा दिल्ली में होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो विश्व उत्पादकता कांग्रेस के 19वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलौर। 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस का विषय इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि के माध्यम से प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली खेती और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बंगलौर। इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसका उद्घाटन हरियाणा के पंचकुला में खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। चैंपियनशिप का लक्ष्य 2028 में निर्धारित ओलंपिक में भारत को शीर्ष 10 में लाना है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो हाल ही में NSG के रीजनल हब परिसर उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर होगा कोलकाता। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। NSG रीजनल हब कैंपस को 162 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राइज 2020 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली।
2020 यानी रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। राज्य 2020 उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों की साझेदारी में सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो बोल रहा है 35वां आहार खाद्य और आतिथ्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसकी मुख्य विशेषताएं: आहार प्रदर्शनी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देगी और बदल देगी। आहार प्रदर्शनी उद्योग के विकास और विस्तार का समर्थन करेगी। बिंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बिंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो G20 2020 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर सऊदी अरब है। G20 इसमें यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश के संघ है। G2021 होस्ट बाई इटली और G22 2022 होस्ट बाई इंडिया। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर जेनेवा। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रकाश जावड़ेकर। कोविड-19 से निपटने के प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो ट्रैफिक मूवमेंट के लिए अरुणाचल में किस ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो डेपोरिजी रिजो। इस पुल का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। BRO की स्थापना 1960, मुख्यालय नई दिल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं स्कीम्स का। तो अभी के लिए इतना ही।